हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा अपर बॉडी वर्कआउट है। आज जब मैं सुबह सो के उठा तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि बैक के बारे में अक्सर लोगों का क्वेश्चन होता है कि लैट्स की क्या एक्सरसाइज है और क्या कहते हैं मिड बैक की क्या एक्सरसाइज है। तो इसको ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते आप दो तरीके से समझो। मेजरली आपने सुना होगा हॉरिजॉन्टल पुल और वर्टिकल पुल के बारे में। बैक में दो ही तरह के पुल्स होते हैं, वो एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, और कुछ नहीं होता है इसमें। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मैं एक बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ। हॉरिजॉन्टल पुल जनरली थिकनेस के लिए होता है और वर्टिकल पुल विड्थ के लिए होता है। इनकी डिटेल्स मैं अभी आपको अपना वर्कआउट दिखाने के बाद इसके बारे में अच्छे तरीके से बताऊंगा और किसकी कितनी एक्सरसाइज करने से आपको एक प्रॉपर बैक जो है मिल जाएगी, वो भी आपको इस आज के व्लॉग में बताऊंगा। अभी फिलहाल हर दिन की तरह दिन की शुरुआत जैसे होती है, मंदिर जाके वो शुरू करते हैं, फिर उसके बाद जिम चलते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। इतना कॉम्प्लिकेट नहीं है बैक को ट्रेन करना। बहुत दो तरीके के पुल्स पे फोकस करना, एक हॉरिजॉन्टल पुल और वर्टिकल पुल। क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी डिटेल्स अभी मैं आपको देता हूँ। मैंने अभी जिम से हट के भी कुछ ज्ञान की बातें दी हैं लकी और आनंद को, मतलब ऑन रिकॉर्ड नहीं रख सकते उसको। ये किसी दिन अपने व्लॉग में बोलेंगे तो समझ जाना कि मैं नहीं बताया। और बस चलते हैं जिम। ये साला संडे नहीं आना चाहिए, संडे बेंच बहुत बोर हो जाता है। तुम लोग का कैसा रहा संडे? आज एक महीना पूरा गया, सॉरी 29 डेज। आज 29 दिन हो गए ना? यस। कल जिम की भी एनिवर्सरी है और एक महीना मुझे भी हो जाएगा व्लॉग अपलोड करते करते। कोइंसिडेंस। तो हाँ, कल 21 जुलाई है, कल हमारे जिम की 7th एनिवर्सरी भी है। 7 साल से लगे पड़े हैं अब, और जिम खोलने हैं अभी कम से कम 2 और। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक सेकंड, मैं जरा एक्सेस लगा लूँ। हाँ, बदतमीज। ये हमारा जिम देख लो आज, तो मैं जिम भी दिखा देता हूँ। अब मुझे पता नहीं है कि कैमरा अंदर क्यों भूल आए थे। मुझे चाहिए थी अपनी डंडी। इनको मैं कह रहा हूँ डंडी 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 डंडी, नहीं समझ आ रहा। अरे सेल्फी स्टिक यार। वर्कआउट हो चुका है शुरू। ओहो, हाथ आ जाता है, एक तो बहुत तंग है मुझसे, गलत पकड़ता हूँ मैं। ऐसे पकड़ लेते हैं, ऊपर नीचे की तरफ। वेरी गुड, शाबाश शाबाश, कम ऑन बॉयज। भाई ब्लॉग में हाई तो कर दो। तुमने तो शुरू कर दिया होगा, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह सुबह करा है भाई। ऐसे कैसे शुरू? अरे आपने शुरू करा है कसम से। तो सुबह वाला शॉट कहाँ गया? सुबह वाला कर लिया, मतलब यहाँ जिम में अभी आप तो बाद में भी कर लेंगे, मुझे पता लगा। बता तो पहली एक्सरसाइज क्या है स्मिथ पे फ्लैट बेंच। अब पहली एक्सरसाइज तो पहली एक्सरसाइज है हमारी स्मिथ पे फ्लैट बेंच प्रेस। जो भी ये कराएगा, अभी तो हमारा सैटरडे की रिकवरी नहीं हो पाई, लेग्स वर्कआउट। एक तो ना कोई सुपरस्टार ऐसे बात कर रहा हो ना, तो पीछे से शोर मचाने वाले बहुत आ जाते हैं। तो सैटरडे को हमने करी थी लेग्स, उसी का दर्द अभी तक नहीं गया। अभी फुल स्ट्रेचिंग करके आए हैं चेस्ट के साथ साथ लेग्स की भी, ताकि हम चल पाएँ जिम के अंदर। तो हम आपको दिखाते रहेंगे क्या चल रहा। अभी तो ये चल रहा है भाई, ठीक है ठीक है। भाई ने तो आपको बता ही दिया था कि स्मिथ मशीन पे फ्लैट बेंच प्रेस है हमारा। मैं अपने लास्ट सेट में आ गया हूँ और कोशिश है 8 to 10 रेप्स की आ जाते हैं। लेकिन मैंने जैसा आपको पिछले व्लॉग्स में भी बताया है कि मेरे एल्बो में पेन की वजह से मैं थोड़ा सा कई बार एक आधा रेप्स में ना खुद को रेस्ट्रिक्ट करता हूँ, ताकि पेन बढ़ ना जाए या कोई और पेन ना शुरू हो जाए। तो देखते हैं क्या आता है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। अगली एक्सरसाइज है इंक्लाइन, लो इंक्लाइन एंगल पे डंबल फ्लाई, और लास्ट सेट करने जा रहा हूँ। रेपिटेशंस की कोशिश 15 ही रहेगी,
इससे पहले मैं शायद धीरे बोल रहा था। रेपिटेशंस की कोशिश 15 ही रहेगी और निकल जाते हैं 15, कोई दिक्कत नहीं है। एक कम या एक ज़्यादा, ऐसा ही कुछ होगा। तो जैसा कि आज अपर बॉडी वर्कआउट है, अगली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, जो कि है बारबल रो। जिस हॉरिजॉन्टल पुल और वर्टिकल पुल समझा रहा था ना आपको, तो ये एक हॉरिजॉन्टल पुल है, मिड बैक की एक्सरसाइज है और बैक की थिकनेस बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज हम करते हैं। अभी समझाऊंगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या होता है। लास्ट के 2 एक्सरसाइज सुपर सेट है और एंड में एक रेयर डेल्ट के लिए रिवर्स केबल फ्लाई है। जो 2 सुपर सेट हैं मैं एक साथ ही इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा आज हमारे इस कैमरे की बैटरी लो है और दूसरी बैटरी हम लाए नहीं। जो 2 सुपर सेट हैं वो पहला है हमारा केबल रोइंग, सिंगल आर्म केबल रोइंग, साथ में सुपर सेट है रोप से फ्रंट रेजेस का। दूसरा सुपर सेट है केबल पुल ओवर एंड विथ साइड लेटरल्स, सीटेड साइड लेटरल्स, लेटरल रेज, और एंड में सिंगल आर्म रिवर्स फ्लाई लेके आज के वर्कआउट को ख़त्म कर देंगे, घर चलेंगे। फिर आगे का रूटीन दिखाता हूँ मैं आपको, क्या रहा कैसा रहा मेरा दिन। तो जैसा कि मैंने बोला था, मैं आज आपको 2 चीज़ें बताऊंगा, हॉरिजॉन्टल पुल और वर्टिकल पुल के बारे में। ये पुल है तो पुल डे की बात हो रही है यहाँ पे। बैक को ग्रो करने के ना यही 2 पुल हैं जो हम पूरी मूवमेंट में करते हैं, चाहे हम लैट पुल डाउन ले रहे हों, चाहे बेंड ओवर रो ले रहे हों, चाहे सपोर्टेड रो ले रहे हो या कुछ भी। तो मैंने आपको धीरे धीरे एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहले मैं समझाता हूँ हॉरिजॉन्टल पुल। हॉरिजॉन्टल पुल क्या है? जो आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में वेट को अपने टॉर्सो के टुवर्ड्स पुल करते हैं, उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल पुल। ये अगर एकदम सिंपल टर्म में बताऊं तो ये आपकी बैक की थिकनेस को ग्रो करने के लिए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट का एक एग्जांपल बताता हूं, हॉरिजॉन्टल पुल का एग्जांपल बेंड ओवर रो, ठीक है। ये हमारी रॉड हो गई, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, और इस रॉड को हम अपने टॉर्सो के टुवर्ड्स पुल कर रहे हैं।
तो ये हॉरिजॉन्टल पुल हो गया, ठीक है। ये बेंड ओवर होके एक्सरसाइज का एग्जांपल है। इसमें सीटेड रोइंग भी आ जाएगा, चेस्ट सपोर्टेड रो आ जाएगा और मशीन रोइंग आ जाएगी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पुल जो है आपका किस चीज के लिए है, मेजरली ध्यान रखो, थिकनेस के लिए, मिड बैक के लिए, ठीक है। अब समझाता हूं व्हाट इज वर्टिकल पुल। वर्टिकल पुल समझो क्या है। इसमें आप वेट को ऊपर से नीचे की तरफ वर्टिकल प्लेन में पुल करते हो, जैसे लैट पुल डाउन, ठीक है। ये होता है आपके लैट्स को ग्रो करने के लिए। तो आपने ना कई यूट्यूबर्स या कई लोगों की वीडियोस में देखा होगा कि हॉरिजॉन्टल पुल कर लो, वर्टिकल पुल कर लो। समझाना भी तो जरूरी है ना कि हॉरिजॉन्टल पुल और वर्टिकल पुल है क्या। हॉरिजॉन्टल मैंने समझा दिया, वर्टिकल भी आपको समझाता हूं। जब आप वेट को टुवर्ड्स वर्टिकल प्लेन में नीचे की तरफ पुल करते हो तो वो है आपका वर्टिकल पुल। जितने भी लैट पुल डाउन्स हैं वो सब कुछ वर्टिकल पुल में काउंट होते हैं। और एग्जांपल से समझाता हूँ, लैट पुल डाउन ही समझा देता हूँ, आ जाओ। लैट पुल डाउन है, ठीक है। वेट को हम वर्टिकल प्लेन में नीचे की तरफ पुल कर रहे हैं। वर्टिकल आप समझ गए ना, वर्टिकल क्या होता है। वर्टिकल ये चीज होगी, ठीक है। वर्टिकल प्लेन में जब भी हम वेट को पुल करेंगे उसको ही कहते हैं वर्टिकल पुल। ये आपके लैट्स को ग्रो करने के लिए होता है। ये चीज वेट को हम नीचे की तरफ पुल कर रहे हैं। इसमें आपके चिन अप्स आ गए, पुल अप्स आ गए, लैट पुल डाउन्स की सभी एक्सरसाइजेज आ गई। तो ये डिफरेंस है हॉरिजॉन्टल पुल और वर्टिकल पुल में। बहुत सिंपल टर्म में समझा रहा हूँ। लैट्स ग्रो करने हैं, विड्थ चाहिए तो उसके लिए वर्टिकल पुल करते हैं हम, और अगर थिकनेस चाहिए तो उसके लिए हम करते हैं हॉरिजॉन्टल पुल, हॉरिजॉन्टल रोइंग की मेजरली ज़्यादा सारी एक्सरसाइजेज हॉरिजॉन्टल पुल में ही आती है। लैट्स की सारी एक्सरसाइजेज वर्टिकल पुल में आती है। बहुत सिंपल टर्म में मैंने आपको समझा दिया है, तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। मिड बैक, लैट्स, ये वो। देखो जैसे ना हॉरिजॉन्टल पुल में ही ना आपके टॉर्सो, आपके रियर डेल्ट और आपके बाइसेप्स, ये सब उसी में कवर हो जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। बस ये सारी सेकेंडरी मसल्स हैं उस पुल की। तो दो चीज़ें, हॉरिजॉन्टल पुल, वर्टिकल पुल। हॉरिजॉन्टल थिकनेस के लिए और वर्टिकल पुल विड्थ के लिए, सिंपल। तो आज दिन में घर आने के बाद लंच करके थोड़ा सा एक छोटा सा नैप ले लिया था, क्योंकि मैंने बताया था कल से ही मेरे पैरों में काफ़ी दर्द था, तो आँख लग गई थी। इनफैक्ट ये आज का प्रोटेस्ट फॉलो करते करते ही आँख लगी थी। अब उठ चुका हूँ, अब अपनी इवनिंग मील ले रहा हूँ, जो कि स्लिम मिल्क में मैंगो शेक है और ये सैंडविच है, मल्टीग्रेन ब्रेड विद पनीर। इसके बाद जिम चलते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं बच्चों की और खुद के स्टेप्स कंप्लीट कर। तो निकल गया हूँ मैं जिम के लिए। यार मैं ना कई बार मुझे लगता है मैं काफ़ी चीज़ें डिटेल में नहीं बताता आपको, तो ऐसे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो जाए। वैसे कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। जिसमें से एक चीज़ मेरे दिमाग में है कि जब भी मैं बोलता हूँ कि 8000 स्टेप्स या 10,000 स्टेप्स, तो ना बहुत क्लियर रखो कि ओवरऑल पूरे दिन में 24 घंटे के अंदर अंदर जो आप स्टेप्स कंप्लीट करते हो, किसी काम से गए हो, बैंक तक गए हो पैदल, या फिर आप मंदिर तक गए हो, तो वो सारे स्टेप्स काउंट करके मैं बता रहा हूँ 10,000। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर आपको ट्रेडमिल पे या पार्क में टोटल 8 से 10 स्टेप्स चलने हैं, नहीं। ये ओवरऑल पूरे दिन जो आप एक्टिविटीज़ करते हो उसके बीच में जो चलते हो वो सारी चीज़ें काउंट होती हैं उन स्टेप्स में। तो 8 to 10,000 स्टेप्स आपको डेली की कंप्लीट करनी चाहिए। वो आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, चाहे आप गेनिंग कर रहे हो चाहे कटिंग कर रहे हो। मेरा ये मानना है कि आपको दिन में 8 से 10,000 स्टेप्स हर दिन करने चाहिए। तो चलते हैं, ट्रेनिंग शुरू करवाते हैं। स्क्वाट्स है अजय की, आप लोग अजय को नहीं जानते हो, वीडियो में जो कर रहा होगा वही अजय। सेटिंग देख के जज करना है इसकी सही कर रहा है कि नहीं। बढ़िया, गुड। स्टेप्स भी कंप्लीट हो गए, ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो गई, डाइट भी ऑन पॉइंट थी, सब कुछ सही रहा, जैसा चलना चाहिए वैसा चल रहा है सब कुछ। कहीं से कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूँ अपनी तरफ से। देखते हैं रिज़ल्ट क्या आता है, और आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, और मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। गुड नाइट।